अच्छा, टोपी पहन के फिर चले जाओ। खतना करवा लो, एक होते हैं तो। भोसड़ी वालों सुनो क्या करना है, मेरा मूत पाड़ना है, तुम और तुम्हारा ये राजा। पूरी 24 घंटे ना कहाँ से डालूंगा और कहाँ से निकालूंगा समझ में नहीं आएगा। कहाँ डालोगे? आओ आओ, कहाँ डालना है, कहाँ से निकालना है। अच्छी अच्छी भाषा प्रयोग करते हैं दिल्ली पुलिस के कार्यकर्ता। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बुल फिटनेस ऑफिशियल। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि लेटेस्ट जो कंट्रोवर्सी चल रही थी बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स में, रूबल धनखड़, भरत सिंह वालिया और राजवीर फिटनेस सीरीज़ में, तो दोस्तों उससे जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। दोस्तों, आपको पता था कि ये लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को गालियाँ भी दे रहे थे, एक दूसरे पे स्टोरीज बना रहे थे, रिप्लाई कर रहे थे एक दूसरे का। बहुत बड़ी फाइट चल रही थी दोस्तों। पर दोस्तों, मेन कंट्रोवर्सी जो रूबल धनखड़ और भरत सिंह वालिया के बीच में थी, जो पोस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको लेकर भरत सिंह वालिया ने कुछ कमेंट किया था कि रूबल धनखड़ आपने जनेऊ का अपमान किया है। काफ़ी सारी चीज़ें थी। फिर इसको लेकर जो राजवीर फिटनेस है वो रूबल धनखड़ के परम मित्र हैं, तो वो भी बीच में आ गए थे। तो फिर तीनों में मिलकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी और तीनों ही एक दूसरे की स्टोरीज़ का रिप्लाई कर रहे थे। वहाँ पे एक दूसरे के बारे में काफ़ी सारी बातें इन्होंने आपस में बोली। फिर लास्ट में दोस्तों ये डिसाइड हुआ कि शेरू क्लासिक में मिलके आमने सामने जो होगा वहीं पे डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, अब मैं इनकी आपको कुछ स्टोरीज़ दिखाऊंगा, कुछ क्लिप्स दिखाऊंगा जो इन्होंने एक दूसरे को रिप्लाई किए हैं। कंट्रोवर्सी का आपको थोड़ा सा वहाँ पे आइडिया लग जाएगा। बाकी दोस्तों, लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि शेरू क्लासिक में ये जब आमने सामने हुए तीनों तो क्या हुआ, कैसे सब शॉट आउट हुआ, कैसे कहाँ तक बात गई। तो दोस्तों, पहले आपको वो क्लिप्स दिखा देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि कंट्रोवर्सी में क्या हुआ था, कौन किसको क्या क्या बोला है। काफ़ी सारी गालियाँ भी दी गई है, तो गालियों को थोड़ा माइंड मत करना। अपने राजवीर भाई गालियों में PhD किए हुए हैं, तो उन्होंने गालियों में ही रिप्लाई किए सारे। बाकी रूबल धनखड़ भाई ने भी एक रिप्लाई किया हुआ है और सबके आपको दिखा देता हूँ, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी इस वीडियो में किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को नीचा दिखाने की, किसी को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं है। बस एक छोटी सी खबर थी जो आप लोगों तक पहुँचानी थी। चुटिया में भी लगेगी रॉकेट की, सिगरेट की बत्ती, और गांड में भी लगेगी, और ऐसा अंतरिक्ष में जाओगे, रॉकेट में वही रॉकेट बन जाओगे। औकात में रहे, समझ गया त्यागी जी। हम भौंकने वाले कुत्ते हैं क्या? हैं? अबे यार बालक तू क्या हमारी गर्दन काट देंगे ये। गर्दन तो भाई मेरा कटे किसी हैं? का कटे। नहीं, ये कह रहे हैं काट के दिखा देना जिसमें दम हो। आ जाओ भाई। भाई सारे जितने इसके सपोर्टर हैं ना झाटल के, जो इसको ये पूछ रहे मैसेज करके राजवीर सिसोदिया का क्या करना है। भोसड़ी वालों सुनो क्या करना है, मेरा मूत पाड़ना है, तुम और तुम्हारा ये राजा। पूरी सेना आ जाओ और मेरी झाट उखाड़ लो। ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 24 घंटे नहीं 24 साल दे रहा हूँ। जिसे भोसड़ी वाले से उखड़े वो उखाड़ लेना, मुँह से कटा दूंगा। महाराणा प्रताप का खून नहीं हूँ। जिसे भोसड़ी के ना गर्दन काटना छोड़ो, ऐसे छू भी दी। अजी गर्दन काट देगा ये भोसड़ी का चूतड़ गर्दन काट देगा। एक रैप्टे में ना बवासीर फेंकेगा गांड में से। सोच रहा हूँ अगर मेरे से गलती होगी तो मैं क्षमा मांग लूंगा, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता। और क्षमा मांगूंगा मैं अपने लोगों से, ईश्वर से और अपने माँ बाप से। ये मुझे धमकी देने वाला कौन होता है भाई? दोबारा गलती मत करना। और रही आपको अटेंशन देने की जरूरत मुझे नहीं है, बहुत मेहनती आदमी हूं भाई। अभी तक प्यार मोहब्बत से तू बात करता है, तेरे से बात कर लेता है, ठीक है। और जाट का बीज हूं, ठीक है। दिमाग ना हर टाइम गुस्सा यहां रहता है। परिवार वाला हूं, इसीलिए शांत रहता हूं, प्यार करता हूं सबसे, सभी एथलीट्स की, सभी देशवासियों की, सभी भाइयों की इज्जत करता हूं, धर्म नहीं देखता, ठीक है। इंतजार करो, कपड़े उतारे जाएंगे, नंगा किया जाएगा, तुम बोलते रहना, हम करते रहेंगे। गैंगस्टर टिल यू सी द मॉन्स्टर। देखो यार, या तो लाइव आके बात करो या मिलके बात करो। छोटे स्कूल के बच्चे, छोटी बच्ची हो क्या हैं? छोटी बच्ची गाड़ी चला ले ढंग से, ऐसे ना कहीं ठुक जियो। लाइव आ जाओ, रूबल भाई मेरे साथ आप वार्तालाप करते हैं, डिबेट करते हैं, देखते हैं कि आपने सही किया गलत किया, कि मैं पागल हूँ। पागल इंसान के साथ
सोचो पागल इंसान से आप कैसे हार जाओगे। डिबेट करो, पहला ऑप्शन आपके लिए। दूसरा ऑप्शन, लड़ लो मुझसे, डाल दूंगा वाल दूंगा। तीसरा राजवीर भाई के लिए, आपको डिबेट कर लो, डिबेट करनी है लाइव आके। चौथा ऑप्शन राजवीर भाई के लिए, आपको लड़ना है मुझसे, स्थान डिसाइड करो, जगह डिसाइड करो। टी शर्टें निकाल के स्लगर रख के कांधे पे घूमते हैं सड़कों पर। बोलो मत यार, काम बहुत है, 3 बजे लाइव जाना है। और आपको लाइव आना है कभी मेरे साथ तो बताओ, दिन फिक्स करो। लड़ना है किसी दिन, लड़ने का मन है तो वो दिन फिक्स करो। सब जानते हैं आपके गुद्दे में कितना जोर है, वो दिखाई दे रहा है। सारी की सारी टीम एक तरफ लाइव होके बैठ जाओ तब भी चलेगा। बो 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 बो, क्या मतलब है यार? कोई तरीका होता है बात करने का। आपका परिवार देख रहा है, अभी रूबल भाई आपके बच्चे, बीवी, बच्ची सब देखेंगे। ये जो आपके दोस्त गालियां देते हैं, आप जो ये डाल दूंगा निकाल दूंगा, क्या सीखेंगे यार वो? और क्या क्या बोल रहे थे कि किसी लड़की के बारे में मैंने गलत बोला कि उसके साथ शादी करके और संभोग करके एक बच्चे की प्राप्ति करूंगा। गलत बोला मैंने? आपने क्या किया है? बिना संभोग के बच्चा कर लेते हैं आप। मित्र आपके रेप केस में अंदर जाते हैं, तब आप उनका साथ नहीं देते। आप दुबई जाके पता नहीं कहाँ कहाँ हिलाते हैं और मुझे कहते हैं मैं शादी कर लूंगा किसी लड़की से और संभोग से एक संतान की प्राप्ति कर लूंगा तो मैं गलत करूंगा। ब्रह्मचार्य का अर्थ मुझे समझा रहे हैं, जाति में आप बांट रहे हैं। और फिर डर ऐसा लग रहा है कि ओह ये क्या बोल दिया मैंने गलती से, इसको कवर कैसे करूं? हिंदू मुसलमान सब एक होते हैं। कैसे एक होते हैं? एक होते हैं। अच्छा, टोपी पहन के फिर चले जाओ, खतना करवा लो। एक होते हैं तो एक तरफ अपने आप को जाट बोलते हो, फिर बोलते हो हिंदू मुसलमान एक होते हैं। मत लेना पंगा, कर दूंगा नंगा। लाइव आओ, नहीं तो लड़ने आओ। मिलेंगे जल्दी शेरू क्लासिक में। तो भाई आपने सारी क्लिप्स सुन ली कि कंट्रोवर्सी में किसने किसको क्या रिप्लाई किया। तो ये है प्रगति मैदान के बाहर, सेकंड डे था शेरू क्लासिक का। तो यहाँ पे मुलाकात हुई तीनों की, जो भी रूबल धनखड़ दिख रहे हैं आपको, भरत सिंह वालिया दिख रहे हैं, और वहाँ पे उस तरफ राजवीर फिटनेस सीरीज़ खड़ी है। तो 4-5 लोग हैं ये, 1-2 लोग भरत सिंह वालिया के साथ हैं और बाकी 2-3 लोग वो हैं। बाकी बाहर पब्लिक को ये लग रहा था पता नहीं क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। मैं भी वहीं खड़ा था पास में, तो मेरे को ये सब दिखा। तो हाँ, मेरे को याद है कंट्रोवर्सी चल रही थी, वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। तो दोनों एक दूसरे के गले भी मिले, काफ़ी बातें हुई, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया लास्ट में जाके, सब कुछ सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। तो अभी कुछ नहीं है, सब यही डिसाइड हुआ है, कोई किसी के काम के बीच में नहीं आएगा, सब अपना अपना काम करो, कोई किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा एंड ऑल दिस। तो बढ़िया हो गया दोस्तों ये सारी चीज़ें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि रूबल धनखड़ और भरत सिंह वालिया दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। अभी सब सॉर्ट आउट हो गया है। शेरू क्लासिक में ये चीज़ एक अच्छी हुई है कि दोनों एक दूसरे से आमने सामने मिले, दोनों ने बातचीत की और सब सॉर्ट आउट हो गया है। अभी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कुछ नहीं है। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है ना, जब किसी भी फील्ड के कोई 2 बड़े इन्फ्लुएंसर किस सोशल मीडिया पे जब झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं या कुछ भी ऐसी जो कंट्रोवर्सी करते हैं, तो उसका बहुत नेगेटिव इफेक्ट हो जाता है सोशल मीडिया पे। इनके जो फैंस होते हैं दोस्तों अलग अलग, वो एक दूसरे को गालियां देने लगते हैं, वो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगते हैं। तो इनके फैंस से भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अब सब सॉर्ट आउट हो चुका है, तो आप भी एक दूसरे को गालियां ना दें, एक दूसरे से हेट ना करें। इन लोगों ने भी यही डिसाइड किया है कि कोई किसी के काम के बीच में नहीं आएगा, सब अपने अपने काम में मेहनत करो, बड़े बनो, ऊपर जाओ, आगे जाओ, अचीव करो। तो बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन रूबल भाई को सिल्वर मेडल जीतने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? जय हिंद, जय भारत, लव यू, कमेंट करके बता।